देवापुर नामक गांव में सत्या नाम का एक व्यक्ति अपनी पुत्री सहस्रा के साथ रहता था। सत्या अपनी बकरियां पाल रहा था और पैसा कमा रहा था। उसे केवल एक ही बात का दुख था कि सहस्रा के दिल में छेद था। वो उसके इलाज के लिए कई अस्पतालों में गया। वो अपनी बकरियां बेचकर उस पैसे को उसके इलाज में खर्च कर रहा था। एक दिन, सहस्रा, इस गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं शहर जाऊंगा और कुछ काम करूंगा। मैं कुछ पैसा कमाकर शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है पापा, आपके घर आने तक मैं घर पर ही रहूंगी। सत्या ने अपना सामान पैक किया और पैदल शहर जाने के लिए तैयार हो गया। बाहर जाते समय उसे राजू नाम का एक पड़ोसी मिला और पूछा, सत्या, कहाँ जा रहे थे? यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है राजू, इसीलिए मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो सावधानी से जाना सत्या। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। शहर जाने के बाद भी सत्या को कोई काम नहीं मिला। वापस आते समय वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बेटी की बाईपास सर्जरी में 6 लाख तक का खर्च आएगा। मुझे वो पैसा कमाकर अपनी बेटी को बचाना है। जब वो इस तरह चिंतित था, पेड़ ने आवाज दी, सत्या, सत्या। सत्या ने सोचा कि कोई उसे बुला रहा है और चारों ओर देखा। सत्या, वहां नहीं, यहाँ देखो, ये मैं हूँ, तुम्हारे बगल में खड़ा पेड़। ये सुनकर सत्या को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब है, एक पेड़ मुझसे बात कर रहा है। सत्या, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। हाँ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो पास के तालाब में गया और पानी लाकर उस पेड़ पर डाल दिया। तुमने पानी डालकर मेरी प्यास बुझाई, तुम्हारा धन्यवाद। तुम इतने चिंतित क्यों हो, ये तो बताओ। तब सत्या ने सारा हाल कह सुनाया। सत्या, परेशान मत हो। जिस प्रकार तुमने मेरी प्यास बुझाई है, उसके बदले में तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। ये आम का फल लो, तुम इसे अपने घर के सामने बो देना। ये तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। सत्या ने उस आम का फल लिया, पेड़ को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। घर जाने के बाद उसने उस फल को अपने घर के सामने बोया और पानी से सींचा। फिर वो सोचने लगा, ये आम का पेड़ मेरी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे एक पका हुआ आम का फल मिला जो जमीन पर गिर गया था। उसने उसके 2 टुकड़े किए। उसने उसके अंदर एक छोटा सुनहरा आम देखा। जब उसने उस पेड़ से आम के फल तोड़ने का इरादा किया, तो पेड़ ने सत्या से कहा, सत्या, सब्र रखो, नीचे गिरे हुए आम का फल ही लेना है। यदि लालची होगे तो तुमको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने उस पेड़ को फिर सींचा और चला गया। मुझे इस गांव में घर बैठने की बजाय कुछ काम करना है। ये सोचकर वो किसी और के खेत में काम करता और शाम को घर आ जाता था। फिर वो उस पेड़ के पास गया और उसे जमीन पर फिर एक आम पड़ा मिला। उसने उसे लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें फिर से एक छोटा सुनहरा आम मिला। उसी समय राजू वहां आ गया। अरे, इस फल के अंदर भी एक बीज की जगह सोने का आम है। ऐसा सोचकर वो उस सोने के आम को लेकर अंदर चला गया। राजू, जिसने इसे देखा, उसे सत्या से जलन हुई और उसने सोचा, यानी इस पेड़ के आम के अंदर सोना मिल रहा है। मैं आज रात सभी आम ले लूंगा और एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात राजू चुपके से उस पेड़ के पास आया और फल तोड़ने की कोशिश करने लगा। इस बीच पेड़ राजू को अपनी डंगालों से पीटने लगा और उसे नीचे धकेल दिया। राजू घायल हो गया। हे भगवान, ये पेड़ नहीं, भूत है। ऐसा सोचकर वो वहां से भाग गया। कुछ महीनों के बाद
सत्या ने अपनी बेटी की बाईपास सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए और उस पेड़ की मदद से उसका इलाज करवाया। तब सत्या उस पेड़ के पास गया। हे देव, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुमने हमें जो मदद दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सत्या, तुम जैसे निस्वार्थ लोगों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। तब सत्या उस जादुई आम के पेड़ की मदद से एक अमीर आदमी बन गया और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। चंद्रपुर नामक गांव में रामू और दासू नाम के दो भाई रहते थे। रामू की पत्नी का नाम शांता था। शादी के इतने साल बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। छोटे भाई दासू की भी एक पत्नी थी जिसका नाम कांता था। उनका सूरज नाम का एक बेटा था। कुछ वर्षों के बाद रामू और शांता को भी एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम रोशन रखा। रोशन को देखकर कांता को बहुत जलन महसूस हुई। जब से रोशन का जन्म हुआ है मेरे बेटे पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। मुझे कुछ करके रोशन से छुटकारा पाना होगा, तभी मेरे बेटे को सारी संपत्ति मिल सकेगी। फिर उस रात जब सभी गहरी नींद में थे, कांता रोशन को लेकर चुपचाप घर से बाहर चली गई। उसे रेलवे ट्रैक पर रखा और वापस घर आ गई। एक चुड़ैल वहां ये सब होते देख रही थी। तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आने लगी। तुरंत वो चुड़ैल वहां गई और उस बच्चे को बचा लिया। अगले दिन शांता जब सुबह उठी तो उसे अपने बगल में अपना बेटा नहीं मिला। रोशन, रोशन, इस तरह उसने उसे जोर से पुकारा और रोने लगी। ये सुनकर शांता का पति वहां आया और उससे पूछा कि क्या हुआ। हमारा रोशन गायब है, किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। इस बीच कांता ने कहा, ये कैसे हो सकता है बहन? रोशन कल रात तुम्हारी बगल में सो रहा था ना, फिर घर के अंदर आकर उसका अपहरण कौन कर सकता है? भाभी, मैं बाहर खोजने जा रहा हूँ और रोशन को लेकर ही आऊंगा। इसी बीच बाहर से किसी ने पुकारा। शांता ये देखने के लिए बाहर गई कि कौन है। रोशन के साथ एक महिला वहां खड़ी थी। मैडम, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, वो मेरा बेटा है। इतना कहते हुए शांता ने अपने बेटे को उससे ले लिया और प्यार करने लगी। रोशन को देखकर कांता को फिर से जलन हुई और उसने सोचा, मैं उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़कर आई थी, जिंदा कैसे बच गया? शांता ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरा बेटा कहाँ मिला? मुझे ये लड़का रेलवे ट्रैक पर मिला। मैं इसके माँ बाप की तलाश में आई थी। तुम्हारे घर के बाहर पहुंचते ही मुझे रोना सुनाई दिया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा बेटा हो सकता है। तुम कहाँ रहती हो बहन? मेरा कोई घर नहीं है भाई साहब। आज से तुम हमारे घर में रहो। इस बीच कांता ने कहा, ये कैसे संभव है बहन? हम उसे जाने बगैर उसे घर में कैसे रख सकते हैं? क्यों नहीं कांता, उसने हमारे रोशन की जान जो बचाई है वो भी यही रहेगी, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद से चुड़ैल बहुत सावधानी से रोशन की रखवाली करने लगी। एक दिन कांता रात में रोशन के पास फिर गई और सोचा, ये सही समय है, अभी कोई नहीं देख रहा है। ऐसा सोचकर वो रोशन को लेकर बाहर जाने लगी। ये देखकर चुड़ैल ने सोचा, वो नहीं बदलेगी, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। ऐसा सोचकर शैतान ने शांता को उठाया और उसे बताया कि क्या हुआ था और हो रहा है। शांता और शैतान रेलवे ट्रैक पर गए। उसने कांता को वहां देखा। कांता, तुम मेरे बेटे को क्यों मारना चाहती हो? तुम भला अपने भतीजे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये कहकर उसने रोशन को कांता से लेने की कोशिश की। मैं उसे नहीं दूंगी। इतना कहते हुए कांता ने शांता को धक्का दिया और रोशन को रेलवे ट्रैक पर रख दिया। तभी ट्रेन उस ट्रैक पर तेज रफ्तार से आने लगी, लेकिन चुड़ैल वहां आ गई और रोशन को बचा लिया। कांता को रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। इससे कांता गिर गई। ट्रेन कांता के ऊपर से निकल गई। कांता वहीं मर गई। फिर उस चुड़ैल ने रोशन को शांता को दे दिया। तब शांता ने चुड़ैल को धन्यवाद दिया। अब मेरे जाने का समय है। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। शांता अपने बेटे को लेकर वहां से वापस घर चली गई।